नाजरीन, मैं आपका दोस्त वसीम नदवी। आज तारीख 27 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2020 और उर्दू तारीख हिजरी तारीख 2 रजब उल मुजर्रब 1441 हिजरी। तो चलिए रजब उल मुजर्रब की मुनासिबत से मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूँ माह रजब पर, फिर आगे हम बात करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें। 9 रजब उल मुजर्रब को ग़ज़वे तबूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। 12 रजब उल मुजर्रब को अफराद अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत की, उसको बैत अव्वल कहा जाता है। 13 रजब उल मुजर्रब हज़रत अली करमल्लाहु वजह की वलादत बासआदत हुई, जबकि 16 को हज़रत मौलाना अशरफ थानवी की वफ़ात हुई। 18 रजब को हज़रत जाफ़र सादिक की वफ़ात हुई। और हाँ, निस्फ रजब को तहवील क़िबला का हुक्म आया। 21 रजब में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात हुई। 26 रजब 87वीं शब को वाक़े मेराजुन नबी के पेश आया और 27 रजब को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया। और भी दिगर बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इस माह से वाबस्ता। इसी माह के रमज़ान मुबारक में सूरत नजम की नाजिल हुई। सब जिन्नो इंस हत्ता के मुशरिकीन भी सजदे में झुक गए। इसी माह की 13 तारीख को हज़रत अली की वलादत बासआदत हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजह हालात व मामलात, उन आजमाइशों और तकालिफ के दौर की खिलाफत मुसलमानों के लिए नमूना और मशअल राह है। हज़रत अली बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। हमें हज़रत अली की उसवे हसना दावत देता है कि हालात चाहे मुश्किल से मुश्किल तरीन आ जाए, चाहे आजमाइशों के दौर से हमें गुजरना पड़े, लेकिन अपने ईमान पर ही गामज़न होकर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह व रसूल की इताअत में गुजारें और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। खुद भी दीन की खिदमत करें और दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार करें। अपना अच्छा नमूना छोड़कर जाएं ताकि मरने के बाद हमें सदक़े जारिया के तौर पर मिलता रहे। उनके अलावा हज़रत अली के अक़वाल व अफ़आल और क़ज़ाया हमारे लिए नमूना है। हज़रत अली से किसी मुशरिक व काफिर ने पूछा, ऐन उस वक़्त जब जमात खड़ी होने वाली थी। उनका दरअसल मकसद हज़रत अली की जमात को तर्क कराना था। पूछा, बताएं कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। उसने सोचा कि तमाम नामों को गिनवाने में हज़रत अली को वक्त लगेगा, इधर जमात हो चुकी होगी। लेकिन हज़रत अली के वसी इल्म ने एक झटके में जवाब दिया, जिन जानवरों के कान अंदर हों वो अंडे देते हैं और जिन जानवरों के कान बाहर हों वो बच्चे देते हैं। इस वाक़या से पता चलता है कि आप बड़े ही हाजिर जवाब थे। हज़रत अली के अक़वाल हकीमा आप फरमाया करते थे कि लोगों, क़बूल अमल में एहतमाम बलीग करो, क्योंकि कोई अमल बगैर तक़वा और खुलूस के काबिल कबूल नहीं है। ए आलिम कुरान आमिल कुरान भी बन। आलिम वही है जिसने पढ़कर उस पर अमल किया और अपने इल्म व अमल में वाक़िफ़त पैदा किया। आप फरमाया करते थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि आलिमों के इल्म व अमल में सख्त इख्तलाफ होगा। वो लोग हल्का बांध कर बैठेंगे और एक दूसरे पर फ़ख्र मबासात करेंगे। हत्ता कि कोई शख्स उनके पास आकर बैठेगा तो उसको अलग बैठने का हुक्म देंगे। याद रखो कि आमाल हल्का व मजलिस से ताल्लुक़ नहीं रखते। अलगर्ज़ हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हर कौल अनमोल है, उन पर अमल किया जाए तो कामयाबी दारेन है। और फरमाया करते थे कि किसी शख्स को सिवाय गुनाह के किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत अली के कौल से कि आप फरमाया करते थे, फ़क़ी उस शख्स को कहना चाहिए जो लोगों को खुदा से नाउमीद ना करे और गुनाहों से रुखसत ना कर दे
اور خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے۔ قرآن شریف سے اعراض کرا کر کسی اور طرف مائل نہ کر دے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ آج ہماری حالت ایسے ہونے جا رہی ہے۔ مومنوں، اپنی حالت زار پر غور کرو اور اپنے رب حقیقی کی طرف مائل ہو جاؤ، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور سچی توبہ کرو۔ جھوٹ اور غیبت سے بچو، شراب نوشی، نشے جوا بازی سے بچو، دل سے بغض و حسد کو نکال دو، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم سے ٹکرائے اور ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرے۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ہمارے نیشنل اردو چینل پر اگر آپ نئے ساتھی ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ ہمارا آگے بڑھنے کا حوصلہ بڑھے۔ ساتھ ہی دوستو، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو بننے والا آپ کی خدمت میں پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، آپ کا دوست وسیم ندوی۔